हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th आईपी के सिलेबस को लेकर के। दोस्तों, क्लास 11th के आईपी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। अब दोस्तों, हम लोग यहां पर बात करेंगे डिटेल के अंदर कि क्लास 11th का सिलेबस अपने पास क्या क्या कुछ है, क्योंकि मैं आपको यहां क्लास 11th स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता देना चाहता हूं कि हम ओवरऑल जो है क्लास 11th में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं कि हमारा पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। दोस्तों, पेपर का जो पैटर्न होता है वो मैं आपको जैसे कि पिछले वीडियो में बता रहा था कि हमारे पास यहाँ पर जो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पेपर होगा दोस्तों वो होगा 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स का है अपने पास थ्योरी, और इसी टाइप से दोस्तों 30 मार्क्स का अपने पास हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो अपने मार्क्स आ गए दोस्तों 100। मैं आपको एक चीज और गारंटी के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे, सारे के सारे अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, केवल दोस्तों देखने से मैं आपको कह सकता हूं, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलवा के रहूंगा। आप खुद ऑब्जर्व करना दोस्तों, आगे जाते हुए जो वीडियोस आप देखेंगे तो आप मुझे खुद कमेंट करेंगे कि आखिर आपके एग्जाम्स के मार्क्स कितने आ रहे, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, कितने पीरियड हमारे पास आते हैं। तो पीरियड वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट रहता है हमारे स्कूल के लेवल पे। ठीक है, हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो करेंगे मार्क्स के बारे में। तो हमारे पास क्लास 11th को डिवाइड किया जाता है 4 अलग अलग यूनिट में। जो यूनिट 1 है हमारे पास, इसमें हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम को लेकर के। इसमें हम देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, किस किस टाइप के हार्डवेयर्स होते हैं, वो सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। दोस्तों, ये एक चैप्टर आपके पास एनुअल एग्जाम में आपको 10 नंबर देता है। ठीक है, इसी तरीके से इंट्रोडक्शन टू पाइथन की बात करेंगे हम लोग, जिसमें हम बात करेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पाइथन को यूज करते हुए हम लोग यूजर से डेटा इनपुट करवाएंगे, उस डेटा को प्रोसेस करवाएंगे। हम लोग यहाँ पर इफ एल्स को यूज करेंगे, हम लोग लूप को यूज करेंगे। हम यहाँ पर दोस्तों डिक्शनरी को, लिस्ट को, स्ट्रिंग को, टपल्स को, इन सभी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये जो पाइथन का पार्ट है दोस्तों, वो अपने पास होने वाला है 25 मार्क्स का। इसके बाद हम लोग यहां पर बात करेंगे डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के कि आखिर डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, और साथ में हम यहां पर प्रैक्टिकली जो टॉपिक देखेंगे वो अपने पास होने वाला है एसक्यूएल, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एसक्यूएल अपने पास आता है 30 मार्क्स का। ठीक है, और 5 नंबर का अपने पास होगा इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। तो यहां पर हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, या बिग डेटा क्या है, या डेटा को किस तरीके से एनालिसिस किया जा सकता है, सेंसर्स क्या है, आईओटी क्या है, बहुत सारे टॉपिक्स है। हम सबसे पहले यहां पर दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं एक एक यूनिट को, कि इस यूनिट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये भी हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम यहां देखें यूनिट वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो यूनिट 1 है, इस यूनिट 1 में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो अपने पास है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है, तो हमारा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग पार्ट है, यानी कि कंप्यूटिंग किस तरीके से होती है। इसी टाइप से हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कि धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है पहले के लेवल पे और आज के लेवल पे देखें तो बहुत ज्यादा उसमें डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो वो क्या कुछ हो रहा है, किस टाइम पर क्या कुछ अपडेट हो रहा है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस हो जाएंगे, ये सारे। इसके साथ में हम लोग बात करेंगे कि ये जो कंपोनेंट्स हैं उनके इंटरकनेक्शन किस तरीके से होता है। अब कौन कौन से पार्ट थे तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि एक हो गया इनपुट डिवाइस, एक अपने पास हो गया आउटपुट डिवाइस। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर की मेमोरी को लेकर के। कंप्यूटर की मेमोरी यानी कि हमारा डेटा स्टोर कैसे होता है, हमारा डेटा सेव कैसे होता है। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर हम पहले बात करेंगे मेमोरी की यूनिट के बारे में, कि हमारा जो डेटा है वो कितना डेटा स्टोर हो रहा है, यानी कि बिट क्या है, बाइट क्या है, किलोबाइट क्या है, मेगाबाइट क्या है, गीगाबाइट क्या है, टेराबाइट क्या है। ये चीजें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी को लेकर के, जिसमें हम देखेंगे
कि हमारे कंप्यूटर में दोस्तों दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी अपने पास सेकेंडरी। तो ये रहा अपने पास प्राइमरी मेमोरी और दूसरा अपने पास सेकेंडरी मेमोरी। अब हमारी मेमोरी में जो डेटा स्टोर हुआ है वो डेटा दोस्तों हमसे कई बार डिलीट भी हो जाता है। हो सकता है आपने जानबूझ के डिलीट किया और हो सकता है एक्सीडेंटली हमारा डेटा डिलीट हो गया है। तो डेटा को डिलीट कैसे करेंगे हम लोग, और अगर डेटा हमारा डिलीट हो गया है तो उसकी रिकवरी कैसे हम लोग करेंगे। इसके साथ हमारा जो डेटा है उसकी सिक्योरिटी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ साथ में हम बात करेंगे यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या क्या है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर के दो टाइप अपने पास होते हैं, एक अपने पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा अपने पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें भी हम बात करेंगे कि जेनेरिक और स्पेसिफिक पर्पस जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी बातें हम लोग आगे डिस्कस करते चलेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ बात करेंगे नेक्स्ट जो अपने पास आने वाला है यूनिट 2। इस यूनिट 2 में हम लोग दोस्तों प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें देखेंगे और बहुत थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूं दोस्तों कि पाइथन अपने पास है कुल मिलाकर के 25 मार्क्स का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 25 मार्क्स के लिए नहीं, क्लास 12th में भी आप देखेंगे हम पाइथन को बहुत ज्यादा कंसीडर करेंगे और क्लास 11 में भी दोस्तों हम यहाँ क्लास 11th में भी 25 मार्क्स के साथ साथ पाइथन को बहुत ज्यादा यहाँ कह सकते हैं इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में कि पाइथन प्रोग्रामिंग क्या है, पाइथन को किसने डेवलप किया है, कब डेवलप किया है, इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा गया है। इसी तरीके से हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग पाइथन में प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब हमारे पास जो आईडीज है वो कौन कौन सी होती है पाइथन में काम करने के लिए। ऐसे ही हम किस तरीके से यहाँ पर अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के मोड हैं जिसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं, जैसे कि एक इंटरेक्टिव मोड होगा, एक स्क्रिप्ट मोड है। इसी तरीके से हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे प्रोग्राम का, हमारे प्रोग्राम में इंडेंटेशन क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या है, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या है, वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेशंस। इसी टाइप से डेटा का टाइप है जैसे कि म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हमारे अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट होंगे, उनके एक्सप्रेशंस होंगे। इसी तरीके से हम बात करेंगे कमेंट्स कैसे बनाते हैं, इनपुट एंड आउटपुट किस तरीके से स्टेटमेंट का लिया जाता है, डेटा के टाइप को हम कैसे बदलते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा अपने पास, वो है डिबगिंग। डिबगिंग के साथ दोस्तों एक बड़े लेवल पे हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट को लेकर के। कंट्रोल स्टेटमेंट जो हमारे पूरे प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज ये स्टेटमेंट कंडीशन के ट्रू होने पर ये कुछ दूसरे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इफ एल्स। या तो आप इफ एल्स यूज करें, इसी टाइप से आप इफ एलिफ कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप इफ एलिफ और वापस एल्स को यूज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के दोस्तों आप लूप लगा सकते हैं, जैसे कि व्हाइल लूप है, फॉर लूप है। इसी तरीके से हमारे जो डेटा के टाइप्स हैं जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके पास, वो अपने पास है यहाँ पर लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट के ऊपर के ऑपरेशंस क्या हैं, ये लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसमें डेटा हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, कैसे कंप्लीट डेटा को हम लोग यहाँ पर ट्रेवर्स करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपनी लिस्ट को। लिस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस है जो हम यहाँ देखने वाले हैं। इसी टाइप से लिस्ट के ऊपर अपने पास बहुत सारे अलग अलग मेथड्स यानी कि फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो लेन के थ्रू देख सकते हैं। किसी भी कंटेंट को अगर आप चाहते हैं लिस्ट बनाना तो लिस्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। लिस्ट के लास्ट में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अपेंड कर सकते हैं। लिस्ट के बीच में कुछ डालना चाहते हैं आप इंसर्ट यूज कर सकते हैं। ऐसे ही उस लिस्ट के और भी दूसरे फंक्शंस हैं, जैसे कि काउंट है, इंडेक्स है, रिमूव है, पॉप है, रिवर्स है, सॉर्ट है, मिन, मैक्स, सम। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम लिस्ट को यूज करते हुए देखने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे एक बड़े लेवल पे
वो एक और टॉपिक आएगा, वो है अपने पास डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी को हम लोग यहाँ की और वैल्यू का पेयर बना करके देखने वाले हैं। इसके साथ साथ डिक्शनरी को क्रिएट करना, इनिशियलाइज करना, ट्रेवर्स करना, अपडेट करना, डेटा को डिलीट करना, इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे डिक्शनरी के ऊपर अप्लाई होने वाले मेथड को लेकर के। बहुत सारे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, जैसे कि दोस्तों हम देखेंगे क्या फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे एक पर्टिकुलर कंटेंट को कह सकते हैं डिक्शनरी में बदल सकता है, या फिर आप एक नई डिक्शनरी भी बना सकते हैं, एम्प्टी डिक्शनरी। ऐसे ही उसकी लेंथ को देखना है, कीज को देखना है, वैल्यूज को देखना है, आइटम को देखना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, क्लियर करना है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेथड हैं जो हम डिक्शनरी पे अप्लाई करते हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं, पाइथन क्या होता है, पाइथन को कैसे यूज किया जाएगा, उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो बहुत बड़े लेवल पे देखें तो हम लोग उसमें कंडीशंस, लूप यूज करेंगे और साथ में लिस्ट के साथ डिक्शनरी देखने वाले हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूनिट 3 को लेकर के। ये भी अपने पास दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अपने पास एग्जाम में आने वाला है 30 मार्क्स का। इसमें क्या कुछ है, हम बात करेंगे डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को यूज करेंगे। तो दोस्तों डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है, ये सब चीज देखेंगे। तो नीड क्या है ये डिस्कस करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की नीड को डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे हमारे पास एक होगा रिलेशनल डेटा मॉडल। ये क्या होता है, इसमें हम बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, जैसे कि डोमेन जो है वो क्या क्या होते हैं, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट के साथ साथ कहां कहां इसको यूज किया जाता है, इसमें टपल्स क्या है, रिलेशंस क्या है, कैंडिडेट की क्या है, प्राइमरी की क्या है, अल्टरनेट की क्या है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की कीज हैं, तो वो हम देखेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल को यूज करने के एडवांटेज हम बात करने वाले हैं। यहाँ हम बात करेंगे दोस्तों डीडीएल को लेकर के कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या है। इसी के साथ हम लोग यहाँ बात करेंगे डेटा क्वेरी लैंग्वेज के बारे में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में, इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल हम लोग देखेंगे। साथ साथ में हम बात करेंगे अब प्रैक्टिकली क्या है कि माई एसक्यूएल आखिर किस तरीके से यूज करना है, उसके अंदर के डेटा के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और अलग अलग टाइप के दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ कुछ कमांड देखेंगे। अपने जो कमांड है वो दोस्तों डीडीएल भी होते हैं और डीएमएल भी होते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर डीडीएल कमांड, जिसमें हम क्या करेंगे, अपना एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, अपनी एक टेबल को हम लोग क्रिएट करेंगे। डेटाबेस के अंदर अपन चाहते हैं कुछ डिलीट करना, कुछ ऐड करना, तो हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं, हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोग चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ काम करना टेबल के अंदर, तो हम वहां पर सेलेक्ट को यूज करने वाले हैं। सेलेक्ट के साथ हम लोग फ्रॉम भी यूज करते हैं, जो कि हमारे टेबल का नाम होता है वो बताते हैं। वेयर क्लॉज हम लोग देखने वाले हैं अपने रिलेशनल ऑपरेशंस के अंदर। इसके साथ साथ हम बात करेंगे बिटवीन को लेकर के, लॉजिकल ऑपरेशंस को लेकर के, इज नल को लेकर के, इज नॉट नल को लेकर के। साथ साथ हम लोग डेटा मैनिपुलेशन में देखेंगे इंसर्ट, डिलीट और अपडेट को भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों अपने पास। और लास्ट में अपने पास आने वाला है यूनिट 4। यूनिट 4 जो है ये अपने पास एक बहुत छोटा सा चैप्टर रहेगा, जो कि रहेगा अपने पास 5 मार्क्स का। इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो हम यहां पर बात करने वाले हैं अपने कुछ इमर्जिंग ट्रेंड्स को लेकर के, ऐसे फीचर्स जो इन दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलर्स हैं। तो वो क्या क्या है, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे मशीन लैंग्वेज को लेकर के। अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिस्कस करेंगे हम अंदर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर भी। फिर मशीन लर्निंग क्या है, इसी तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है एनएलपी, जैसे कि आज के टाइम पर हमारा कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझता है। आप एलेक्सा को कुछ बोल करके देखिए तो आपको वापस रेस्पॉन्स किया जाएगा, मतलब वो ह्यूमन लैंग्वेज समझ रहा है, वो नेचुरल लैंग्वेज समझ रहा है आज का कंप्यूटर। तो वो किस तरीके से काम करता है, ऐसे ही अपने पास यहाँ पर कुछ इमर्सिव एक्सपीरियंस अपने पास हो सकते हैं, जैसे कि अपन कह सकते हैं कि एआर यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी। ऐसे ही अपने पास है वीआर, ठीक है। तो वीआर क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी, जैसे हम लोग हेडसेट लगा करके देखते हैं, वीआर गेम्स वगैरह आपने देखे होंगे कई बार। तो ये क्या है, इसी टाइप से इसका एक और पार्ट आता है एमआर, जो कि मिक्स्ड रियलिटी है। फिर हम बात करेंगे दोस्तों रोबोटिक्स को लेकर के, रोबोटिक्स क्या होता है, बिग डेटा क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। फाइनली हम डिस्कस करेंगे सेंसर को लेकर के, स्मार्ट सिटी को लेकर के, क्लाउड कंप्यूटिंग को लेकर के, क्लाउड सर्विसेज को लेकर के,
अब क्लाउड सर्विसेज में आप देखते हैं एक होता है SaaS, एक होता है IaaS और एक होता है PaaS। इनको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम बात करेंगे ग्रिड कंप्यूटिंग को लेकर के, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के। दोस्तों ये जितने भी टेक्नोलॉजी के नाम आप देख रहे हैं ये आज के टाइम पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से बहुत सारी चीजें दोस्तों आप लोग भी यूज कर रहे हैं। तो आप अगर आईपी में आ रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों कि आपको इन सभी चीजों के बारे में जानना जरूरी है। सिर्फ आईपी के लिए ही नहीं, नॉर्मली अगर मैं बात करता हूं तो कोई भी पर्सन जो कि बहुत ज्यादा लिटरेट अगर नहीं भी है तो अभी दोस्तों वो इनमें से बहुत सारी चीजों को यूज कर रहा है। तो आखिर ये क्या है, किस तरीके से यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर बता दी है। इस तरीके से अब हम लोग बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था 70 मार्क्स का क्या है आपके पास थ्योरी, तो अब आपके पास जो है वो नेक्स्ट आने वाला है 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। यहां पर हमारे पास प्रैक्टिकल को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। हमारे स्कूल का ही पार्ट है ये भी, हमारे स्कूल के टीचर ही मोस्टली मैं आपको कहूंगा इसको प्रैक्टिकल्स जो है वो यहाँ लेने वाले हैं। और इसको जो डिवाइड किया जाएगा वो बिल्कुल बोर्ड में जिस तरीके से होता है वैसे ही है। यहां पर हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो दोस्तों पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन को हम अपने कंप्यूटर के अंदर टाइप करेंगे, हमारा वो कोड हम रन करेंगे और दोस्तों कोड को रन करने के बाद वो कोड हम अपने टीचर को चेक करवाएंगे। अगर दोस्तों हमारे वो कोड सही है, इसमें भी क्या होता है कि ये जो कोड है ये पाइथन का ये है दोस्तों 11 मार्क्स का, तो आपके टीचर इन 11 कोड को हो सकता है एक 4 नंबर का क्वेश्चन दे दे और या आपके पास हो सकता है एक 5 नंबर का दे दे, कुछ 2 नंबर या 3 नंबर का, या इस तरीके से कुछ 2 अलग अलग क्वेश्चन जिसमें एक एक 2 नंबर के बना करके आपको दिए जा सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ये 11 मार्क्स का आपका पाइथन हो गया, सपोज मैं अगर आपसे कहता हूं तो एक आपके पास हो गया 3 नंबर का, फिर एक हो गया 3 नंबर का और एक आपके पास हो गया 4 नंबर का, तो ये आपके पास जो है वो 10 नंबर का या 11 नंबर का, कोई आपको 5 नंबर का देना है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। वो बेसिकली स्कूल के टीचर करते हैं, हर स्कूल का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, जिस टीचर को सही लगा वो उसके हिसाब से अपना पेपर सेट कर सकता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो बात करेंगे दोस्तों उसमें आएगी माई एसक्यूएल और यहाँ पर अपने क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना। तो दोस्तों 7 नंबर की अपने पास है यहाँ पर डेटाबेस के क्वेरीज। तो देखिए जैसे कि हम पाइथन की बात कर रहे थे अपने पास 25 मार्क्स का था, है ना, और इसके साथ साथ ये कितने मार्क्स का हो गया +11। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं माई एसक्यूएल तो ये था अपने पास 30 मार्क्स का प्लस हो गया 7। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल देख रहे हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये और ये दोनों पार्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट दोनों की अगर अपन कैलकुलेशन करें तो लगभग टच में ही है। अब इसमें क्या होगा कि ये तो आपके पास हो गए 2 अलग अलग, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 18 नंबर का पेपर। इसके साथ साथ हमारे पास क्या आने वाला है, एक ये और पार्ट है दोस्तों जिसके अंदर हमारे से बनवाई जाएगी एक प्रैक्टिकल की फाइल। अब प्रैक्टिकल की फाइल में हमको करना क्या है, 14 तो क्वेश्चंस हमको करने हैं, कम से कम 14, इससे ज्यादा ही होंगे, तो कम से कम 14 क्वेश्चंस 14 प्रोग्राम हमको करने हैं प्रैक्टिकल की फाइल में। और इसी टाइप से 14 हमारे पास क्वेरीज हैं जो कि एसक्यूएल से रिलेटेड होंगी, ये भी हमको करनी है हमारी प्रैक्टिकल फाइल में। तो ये प्रैक्टिकल फाइल आपके पास है 7 मार्क्स का, तो मैं यहां पर +7 कर लेता हूं दोस्तों, आपके पास हो गया 25, पीछे बच गए 5 नंबर। और ये 5 नंबर आपके आएंगे वाइवा के बेस पे कि ये जो आपने प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम का आउटपुट ऐसा क्यों आया है, क्या आपने कोड लिखा है, उसके पीछे का नॉलेज आपसे पूछा जाता है, टीचर आपसे पूछते हैं। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये तो प्रैक्टिकल फाइल के बेस पे पूछ लिया, इसके बेस पे हो गया, तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी रहती है वाइवा के बेस पे। तो वाइवा आपका होता है दोस्तों 5 नंबर का, कंप्लीटली आपका प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का। अगर दोस्तों आपने थोड़ा बहुत भी अच्छा कर लिया और प्रैक्टिकल फाइल आपकी अच्छी है तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपके स्कूल के टीचर कम से कम आपको 28 नंबर तो देंगे ही देंगे और मैक्सिमम 30 जो है वो ज्यादातर लोगों को मिलने वाला है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको कुछ नहीं आ रहा है, बस थोड़ा बहुत काम कर रहा है, प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, तो दोस्तों हाईएस्ट चांस है उसको कितने मिल जाएंगे, 28 नंबर। मतलब ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और इसी टाइप से आपके पास 29 मार्क्स आ सकते हैं अगर कोई एक एवरेज स्टूडेंट है
और थोड़ा सा भी स्मार्ट है दोस्तों तो 30 में से उसको 30 जरूर मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया है वो है अपना सिलेबस के आईटी, इसके अंदर क्लास 11th के आईपी के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, थ्योरी में हम क्या देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल का पोर्शन क्या होगा, किस तरीके से प्रैक्टिकल होता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस करी। फिर भी दोस्तों अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। दोस्तों जितने भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए आगे लेकर के आने वाला हूं वो सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपकी क्लास 11th आईपी को लेकर के। तो दोस्तों एक एक वीडियो आप जरूर देखिएगा। पहला वीडियो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेकर के आने वाला हूं जिसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, और भी ऐसे बहुत सारे टॉपिक देखेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को लेकर के, और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं जैसे इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, तो सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जो है वो इतना ही देखने वाले हैं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके लिए एक अवेलेबल ऑप्शन है, उसमें जितना हो सकता है आपके जो भी डाउट्स हैं सब पूछ डालिए। हमारा वीडियो हम लोग कह सकते हैं कि कंटिन्यू अब जो है वो आपके लिए आने वाला है। एक डेडिकेटेड अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें क्लास 11 से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो सब उसमें आते जाएंगे, और धीरे धीरे आगे जाते हुए जैसे जैसे हमारे एग्जाम्स पास में आएंगे दोस्तों, तो PT1 के हिसाब से या फिर PT2 के हिसाब से, हाफ ईयरली के हिसाब से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ लेकर के आने वाला हूं। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि जो चैप्टर अपने आगे होते जा रहे हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स भी आपके साथ डिस्कस करूं। आज हम लोग दोस्तों लगभग इतना ही देखने वाले हैं। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।